हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन में हम देखेंगे 16 अक्टूबर 2024 से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस। डेली बेसिस पे हम 12 क्वेश्चंस को कवर करते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। और आपकी जो क्लास है फ्रेंड्स, ये सुबह मॉर्निंग में आपको मिल जाती है ठीक 5 बजे। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ये सेशन देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जो है फ्रेंड्स आपने लाइक और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और फीडबैक भी अपना देना है कमेंट सेक्शन में वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद। ठीक है, वीडियो में हम जो है एक्स्ट्रा फैक्ट्स के अलावा फ्रेंड्स मैं आपको पिछले उस क्वेश्चन की जिस प्रकार की टाइप रहती है उससे रिलेटेड पिछले करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाती हूँ। उसके अलावा स्टैटिक पार्ट भी कुछ क्वेश्चन में हम कवर करते रहते हैं और बाकी भी आपके काफ़ी सारे जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके कवर होते हैं एक ही लेक्चर में। तो वीडियो ओवरऑल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। सभी आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम में ये करंट अफेयर्स आपको जो है काफ़ी हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, हमारी जो सेशन की स्टार्टिंग है ये होती है हमारे पिछले डे के रिवीजन के साथ। तो जो हमने 15 अक्टूबर को पढ़ा था ना, उसका अब हम एक बार रिवीजन करेंगे। तो 2024 का जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड है ये आपका किसको मिला है? तो ये मिला है डैरोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को। और फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन आ रही थी, क्योंकि हमने जो है क्वेश्चन में डिस्कस करा था कि अर्थशास्त्र के जो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में उसमें था कि इसकी शुरुआत 1968 में की गई थी। इसके अलावा मैंने आपको नोबेल अवार्ड से रिलेटेड स्टैटिक पार्ट जो है उस वीडियो में कराया था कल वाले लेक्चर में। तो उसमें लिखा हुआ था कि 1969 में ये दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं 1968 में जो है ना फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है नोबेल अवार्ड्स की शुरुआत की गई थी। और 1969 में आपके जो है ये फर्स्ट टाइम नोबेल अवार्ड्स दिए गए थे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इसलिए आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट आपका किस राज्य ने माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्रामोद्योग योजना की शुरुआत करी? तो ये योजना स्टार्ट करी गई ओडिशा राज्य द्वारा। अक्टूबर 2024 में किस कंपनी को 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा मिला? राइट आंसर इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। भारत में गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी लॉकर को किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के मध्य जो है इनका समझौता हो गया है? उमंग ऐप के बीच। तो द्वितीय सेना कमांडरों के सम्मेलन का जो पहला चरण था ये हाइब्रिड मोड में आयोजित हुआ। आपका कहाँ पे किया जाएगा? सिक्किम के गंगटोक में। और जो इसका सेकंड जो चरण रहेगा इस सेना कमांडरों के सम्मेलन का, ये आपका होगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है विमेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गई? तो इनका नाम है शेफाली वर्मा। वहीं हमने अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस सेलिब्रेट करा है 13 अक्टूबर को, और इस बार का थीम था एक लचीले भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। नेक्स्ट है आपका किस देश ने जमीन की कमी के कारण 181 वर्ष पुरानी घुड़दौड़ को जो है फ्रेंड्स वो बंद कर दिया? सिंगापुर ने। अक्टूबर 2024 में जाति सर्वेक्षण को शुरू करने वाला जो तीसरा राज्य बना है वो बना है तेलंगाना। इससे पहले जो पहला राज्य था फ्रेंड्स जिसने कि जाति सर्वेक्षण को शुरू करा था ये है बिहार, और दूसरा राज्य इसमें है आंध्र प्रदेश। थर्ड बन गया है तेलंगाना। कौन सा देश यूनिसेफ को पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया? राइट आंसर इज भारत। नेक्स्ट आपका अक्टूबर 2024 में सदी का सबसे खतरनाक तूफान मिल्टन जो है ये किस देश से टकराया है? राइट आंसर है अमेरिका से। विश्व मानक दिवस जो है फ्रेंड्स ये 2024 में हमने 14 अक्टूबर को मनाया, और इस बार का थीम था एक बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण, बदलती जलवायु के लिए मानक। अब आते हैं हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सेशन की तरफ, जिसमें कि मैं आपको 16 अक्टूबर से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस कवर करवाऊंगी विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG के जो फ्रेंड्स 26वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं वो कौन बने हैं? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है परमेश शिवमणि जो है ये ICG के 26वें महानिदेशक अपॉइंट हो चुके हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। फ्रेंड्स, इमेज के थ्रू आप इन्हें देख सकते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लें। तो DG परमेश शिवमणि जो है इन्हें भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG इसके जो है 26वें महानिदेशक के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। फ्रेंड्स, 18 अगस्त 2024 को जो है चेन्नई में भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक राकेश पाल जी की मृत्यु के बाद जो है परमेश शिवमणि भारतीय तटरक्षक बल का जो है अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें भारतीय तटरक्षक बल की, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में लोकेटेड है। इसकी स्थापना की गई थी 1 फरवरी 1977 को। भारतीय तटरक्षक स्थापना दिवस जो है ये हम सेलिब्रेट करते हैं 1 फरवरी को, और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है वयम रक्षाम। और वयम रक्षाम का जो फ्रेंड्स मतलब है वो होता है इसका क्या होता है? हम रक्षा करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको सभी सेना और अर्धसैनिक बलों के प्रमुख की एक बार लिस्ट कवर करवा देती हूँ।
इसमें हम रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन आपकी काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स में। जितनी आपको नई चीज़ें सीखनी है फ्रेंड्स, उतनी ही आपको पिछली चीज़ें जो है उनका रिवीजन करते रहना है। तो इसमें जो है मैं आपको 12 क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आपकी ये टाइप रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत की जो सर्वोच्च सेनापति हैं फ्रेंड्स, वो है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। भारत की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान। फर्स्ट जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो थे कौन? विपिन रावत जी। नेक्स्ट है वायुसेना प्रमुख। तो नए वायुसेना प्रमुख है अमरप्रीत सिंह, 28वें नंबर के हैं ये। नौसेना प्रमुख है दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी। सैन्य अभियान के जो महानिदेशक है उनका नाम है मनोज कुमार कटियार। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के जो नए महानिदेशक बन गए हैं वो बन गए हैं राजविंदर सिंह भट्टी। सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बन गए हैं दलजीत सिंह चौधरी। NSG के नए महानिदेशक बन गए हैं B श्रीनिवासन। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बन गए हैं अमृत मोहन प्रसाद। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक बन गए हैं अनुराग गर्ग। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के जो अतिरिक्त महानिदेशक बन गए हैं वो बन गए हैं संजीव रैना। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, भारत ने किस देश से अपने उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को जो है फ्रेंड्स वापस बुला लिया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर C है कनाडा से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो है फ्रेंड्स आरोप लगाया है कि भारत के 6 एजेंटों के आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के सबूत मिले हैं। भारत सरकार सहयोग से इनकार कर रही है और इस बीच में कनाडा ने देश में हिंसा और हत्याओं के पीछे जो है भारतीय एजेंटों का हाथ होने का आरोप लगाया है। इसमें जो है भारत ने कहा कि उसे अब अपने राजनयिकों और अधिकारियों की सुरक्षा के लिए मौजूदा कनाडाई सरकार पर भरोसा नहीं है और उसने जो है कनाडा में अपने उच्चायुक्त के साथ साथ अन्य लक्षित राजनयिकों और अधिकारियों को भी वापस बुला लिया है। फ्रेंड्स, पिछले वर्ष जो है खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच में भारतीय उच्चायुक्त को रुचि का व्यक्ति नामित करने के ओटावा के फैसले के बाद भारत और कनाडा के बीच जो है वो तनाव बढ़ गया था। वहीं अगर बात करें कनाडा की, तो इसकी कैपिटल है ओटावा और मुद्रा है यहाँ की कैनेडियन डॉलर। प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की जो है वो मेजबानी करेगा? ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। भारत जो है फ्रेंड्स वो ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करें। तो भारत को जो है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ द्वारा ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी का अधिकार मिला है। इस आयोजन में 23 भारतीय निशानेबाजों का दल हिस्सा लेगा। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी कि NRAI, इसके अध्यक्ष कलिकेश सिंह देव ने कहा है कि ISSF विश्व कप फाइनल जैसे टूर्नामेंटों की मेजबानी भारत की निशानेबाजी खेल को वैश्विक स्तर पर ऊपर उठाने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। वहीं अगर हम बात करें इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी कि ISSF की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1907 में और इसके मुख्यालय है जर्मनी के म्यूनिक में। करंट इसके अध्यक्ष हैं लुसियानो रोसी। तो फ्रेंड्स, हमारी देखिए क्वेश्चन की टाइप जो थी ये थी आगामी खेल प्रतियोगिता से रिलेटेड जो अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स आपके होते हैं। तो अब मैं आपको अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट से जुड़ा हुआ एक सेट कवर करवा देती हूँ, ठीक है, जो कि आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर होंगे इसी में। तो ICC महिला T20 विश्व कप 2024 जो है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर आपका इसका रहेगा संयुक्त अरब अमीरात में जो है फ्रेंड्स ICC महिला T20 विश्व कप 2024 होगा। इससे पहले जो है फ्रेंड्स कि बांग्लादेश में आयोजित होना था, लेकिन बांग्लादेश में जो है राजनीतिक अशांति के कारण इसे जो है UAE में स्थानांतरित कर दिया गया। वहीं ICC महिला T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा इंग्लैंड। ICC महिला अंडर-19 T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा जापान। पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा बेल्जियम और नीदरलैंड। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2028 में जो होगा फ्रेंड्स, इसकी मेजबानी की जाएगी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा संयुक्त रूप से। ICC पुरुष T20 विश्व कप जो कि 2030 में होगा, तो इसकी मेजबानी होगी यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के द्वारा। 35वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है फ्रेंड्स की 2032 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। ICC क्रिकेट विश्व कप 2027 जो है इसकी मेजबानी करेगा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। ICC क्रिकेट विश्व कप 2032 जो है ये आपका भारत और बांग्लादेश में आयोजित होगा। 38वां जो राष्ट्रीय खेल है फ्रेंड्स 2024 में, इसका आयोजन होगा उत्तराखंड में। 20वां एशियन गेम्स 2024 में आयोजित होगा जापान में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल जो है ये आपके पेरिस फ्रांस में हुए।
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में होंगे अमेरिका में। वहीं फीफा विश्व कप जो कि 2026 में होगा, ये कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में आयोजित होगा। इसी के साथ आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर किस दिन को जो है संविधान महिमा अभियान के रूप में मनाया जाएगा? तो आपका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 2024 को जो है फ्रेंड्स संविधान महिमा अभियान के रूप में मनाया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करते हैं। तो भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर 26 नवंबर 2024 को संविधान महिमा अभियान के रूप में मनाया जाएगा। इसी दिन जो है फ्रेंड्स ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन करेगी, जिसका नाम है संविधान अकेडमी और अधिकार और स्वतंत्रता संग्रहालय। भारत में जो है हर साल 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन को जो है इस दिन को क्या हुआ था फ्रेंड्स, 26 नवंबर को हमारा जो संविधान है ये संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था और उस दिन को हम मनाते हैं संविधान दिवस के रूप में। और इसी दिन को बोलते हैं कानून दिवस। ठीक है, कानून दिवस के नाम से भी इसे जाना जाता है। और संविधान दिवस मनाने की जो शुरुआत है ये 2015 में हुई थी। संविधान जो है फ्रेंड्स हमारा ये संविधान सभा द्वारा तो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हमारी ई बुक्स बाय करनी है तो हमारी वेबसाइट विजिट करिए www.ravibookspdf.com के नाम से है। यहाँ भी आपको हमारी लास्ट 9 मंथ्स की करंट अफेयर्स की पेड पीडीएफ मिल जाएगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में। इसके अलावा आपको हमारी मिल जाएगी जीके जीएस की ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में। टॉप 1000 क्वेश्चन इसमें है, पार्ट 1 ये है। इसके अलावा आपको अपकमिंग डेज में इसके नेक्स्ट पार्ट्स भी देखने को मिलेंगे। वहीं अगर आपको मंथली वाइज करंट अफेयर्स की बुक्स बाई करनी है तो वो भी आपको मिल जाएंगी हमारी इसी वेबसाइट के ऊपर। वीडियो इसी वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में रहेगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। डेली बेसिस पे आपको फ्री पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। वहीं हमने रिसेंट डेज में अपना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है रवि स्टडी जीके के नाम से, तो इसे आप प्ले स्टोर पर जाके ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं उस लिंक के थ्रू। यहाँ पर जो है फ्रेंड्स कि आपका जो टेस्ट वाला ऑप्शन है ना, तो यहाँ पर बच्चों को काफ़ी ज़्यादा जो है डाउट आ रहे हैं, जहाँ फिर बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो ये टेस्ट जो है फ्रेंड्स इसके लिए आपको 49 रुपीज़ जो है पेड करने रहेंगे, सिर्फ 1 टाइम इन्वेस्टमेंट। इससे आप जो है 1 ईयर तक फ्री यहाँ पे टेस्ट लगवा सकते हैं करंट अफेयर का। तो 49 रुपीज़ आपको 1 टाइम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इसमें। इसके अलावा आपको अपकमिंग डेज में यहाँ पे मिलेंगी काफ़ी अच्छी ई बुक्स, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। जीके क्विज यहाँ पे आपको मिलेगा, वीडियो कोर्सेज मिलेंगे अपकमिंग डेज में और काफ़ी सारा फ्री कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे हमारी फ्री पीडीएफ्स भी मिलती है और फ्री पीडीएफ्स जो है हमारी आपको मिलती है बाइलिंगुअल, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेगी हमारी आपको फ्री पीडीएफ करंट अफेयर्स की। डेली बेसिस पे मिलती है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट जो है वो इसका लाभ उठा सकते हैं। ई बुक्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिलेगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो जिनेवा में आयोजित 149th अंतर संसदीय संघ यानी कि IPU असेंबली में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्व है ये किसने किया? तो ये करा है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो है फ्रेंड्स इन्होंने जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 149th बैठक में भाग लेने के लिए संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व ये कर रहे हैं, और जो कि 13 से लेकर 17 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। ओम बिरला जो है ये अधिक शांतिपूर्ण और सतत भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग करने के विषय पर सभा को संबोधित किया है इन्होंने। इस दौरान ओम बिरला IPU की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था IPU की गवर्निंग काउंसिल की बैठकों में भी भाग लेंगे। प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह और दोनों सदनों के महासचिव और अन्य जो है कई संसद सदस्य शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत जो है फ्रेंड्स वो कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है INS निर्देशक। कोलकाता स्थित रक्षा PSU गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने नौसेना को दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेक्षण पोत
जिसका नाम है INS निर्देशक, इसे सौंप दिया है। फ्रेंड्स 10 माह के अंतराल में नौसेना को सौंपा गया ये दूसरा सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है। इससे पहले जो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित इस श्रृंखला के सर्वेक्षण पोत INS संधायक को जो है वो नौसेना को सौंपा गया था। तो नौसेना ने जो है संधायक को 3 फरवरी 2024 को नौसेना में शामिल किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाला रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का प्रक्षेपित करने वाला रॉकेट कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है आपका PSLV C-37। फ्रेंड्स भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो जो है इन्होंने घोषणा की है कि PSLV C-37 जो है ये मिशन का अपर स्टेज प्रक्षेपण के 8 वर्ष बाद अक्टूबर 2024 में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया है। इस रॉकेट ने जो है वर्ष 2017 में रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को लॉन्च किया था। ये जो है ये भारतीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान कार्यक्रम का 39वां मिशन था। इस मिशन में जो है कुल 104 उपग्रह लॉन्च किए गए, जिनमें कि अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में 101 विदेशी उपग्रह तथा 3 भारतीय उपग्रह शामिल थे। वहीं अगर हम बात करें इसरो की, तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में। करंट अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ और ये जो है ये अंतरिक्ष विभाग के अधीन अंतरिक्ष एजेंसी है और भारत में जो है अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण गतिविधियों की योजना और क्रियान्वयन के लिए जो है ये जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है काशी वाराणसी में। तो काशी वाराणसी में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय जो है फ्रेंड्स की स्थापित होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार काशी वाराणसी में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित करेगी। ये संग्रहालय जो है ये किसी भाषा को समर्पित देश का पहला संग्रहालय होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने परियोजना के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। संग्रहालय में सभी प्रतिष्ठित हिंदी विद्वानों की पुरानी पांडुलिपियों और पुस्तकों का संरक्षण और प्रदर्शन किया जाएगा। इस संग्रहालय में प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकारों की कृतियों के साथ साथ उनकी तस्वीरें, महत्वपूर्ण दस्तावेज और संबंधित साहित्य भी उपलब्ध होगा। फ्रेंड्स कोलकाता में जो है रविंद्रनाथ टैगोर को समर्पित एक साहित्यिक संग्रहालय है, लेकिन काशी में प्रस्तावित संग्रहालय देश का पहला जो है भाषा आधारित संग्रहालय होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है मैं आपको लग रहा होगा कि इसमें मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट है, क्योंकि पास में ही हमारे ना घर के पास में ही कोई फंक्शन है तो वो स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी वजह से जब स्पीकर्स वगैरह लगेंगे तो वीडियो रिकॉर्ड करना जो है इम्पॉसिबल हो जाएगा। सुबह तक जो है माता रानी जी की यहाँ पे चौकी होगी तो वो सुबह तक चलता है, तो उस वजह से आपकी वीडियो जो है फिर रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं जल्दी से आपको जो है करंट अफेयर्स का सेशन कंप्लीट करवा देती हूँ। तो ठीक है, तो अगर आपको पीछे से कोई भी नॉइजेस वगैरह आ रही हो तो आप उसे प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो क्वेश्चन में हमारी टाइप है भारत में पहला से रिलेटेड। अब मैं आपको पिछले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का रिवीजन करवा देती हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड। तो गोवा में जो है अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप जो है ये लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। भारत का पहला GI टैग अंजीर किस देश ने जो है जूस को निर्यात किया गया है? पोलैंड को। एयरबस किस वर्ष तक लॉन्च करेगा पहला मेड इन इंडिया H-125 हेलीकॉप्टर? तो ये 2026 तक लॉन्च करेगा। यूनेस्को की सूची में जो भारत का पहला साहित्य शहर होगा वो होगा केरल का कोझिकोड। TCS और कौन सा IIT मिलकर भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करेगा? राइट आंसर इज IIT बॉम्बे और TCS। ठीक है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन जो है ये आपका बनाया गया है किस भारतीय कंपनी द्वारा? अग्निकुल कॉस्मोस चेन्नई द्वारा। नेक्स्ट है गेल इंडिया लिमिटेड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ चालू हुआ? मध्य प्रदेश के विजयपुर में। भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD-200B का अनावरण किसने किया? तो ये हुआ है फ्लाइंग बैच डिफेंस के द्वारा। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला भारतीय निजी बैंक बन गया HDFC बैंक। भारत का पहले सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी स्पेस, इसे किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? केरल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला जोड़ी बन गई वो कौन सी बन गई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करें। तो भारतीय महिला जोड़ी अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने जो है 13 अक्टूबर 2024 को कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित
27वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला जोड़ी बन गई है और ऐसा करके इन्होंने इतिहास रच दिया है। जो 7वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप थी फ्रेंड्स 2024 में, इसका आयोजन किया गया था कजाकिस्तान के अस्ताना में, ठीक है, 7 से लेकर 13 अक्टूबर तक। अस्ताना प्रतियोगिता में इस पहले जो है 1952 में टोक्यो जापान में उस समय के टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ एशिया द्वारा आयोजित पहली एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने महिला युगल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था, जिसमें जो है भारत की गुल नासिकवाला ने जापान की योशिको तनाका के साथ महिला युगल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चीन के शहर वुहान में आयोजित WTA वुहान 1000 एकल खिताब किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है आर्यना सबालेंका द्वारा जो है WTA वुहान 1000 का एकल टाइटल जीता गया। आई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करें तो दुनिया की नंबर 2 महिला टेनिस खिलाड़ी हैं बेलारूस की आर्यना सबालेंका, और इन्होंने जो है दुनिया की नंबर 7 खिलाड़ी जिनका नाम है येंग किंगवेन जो कि चीन की है, इन्हें हराकर अपना लगातार तीसरा जो है WTA वुहान 1000 एकल टाइटल जीता है। WTA वुहान 1000 टेनिस टूर्नामेंट जो है प्रतियोगिता तो ये 7 से लेकर 13 अक्टूबर 2024 तक चीन के शहर वुहान में आयोजित की गई थी। और वुहान ओपन जो है ये आपका किस कोर्ट पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2 से लेकर 13 अक्टूबर 2024 तक चीनी शहर शंघाई में आयोजित ATP शंघाई मास्टर्स 1000 का एकल खिताब किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है जेनिक सिनर ने। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करें तो विश्व के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी इटली के जेनिक सिनर जो है इन्होंने फाइनल में 24 पे ग्रैंड स्लैम विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर ATP शंघाई मास्टर्स 1000 का एकल टाइटल जीत लिया है। ATP शंघाई मास्टर का आयोजन 2 से लेकर 13 अक्टूबर 2024 तक चीनी शहर शंघाई में किया गया था और शंघाई मास्टर्स जो है फ्रेंड्स कि आपका हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, इसके बाद आपसे 2 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगी। तो देखिए, स्तन कैंसर जागरूकता दिवस जो है ये 2024 में कब सेलिब्रेट किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है 13 अक्टूबर को। स्तन कैंसर जागरूकता दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिन हर साल विश्व भर में स्तन कैंसर की रोकथाम और उपचार के महत्व को करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है स्तन कैंसर के बारे में जागरूकता को बढ़ाना, इसके लक्षणों को समझना और समय पर पहचान के महत्व को रेखांकित करना। 2024 की इसकी थीम है, कोई भी स्तन कैंसर का सामना अकेले नहीं करे। फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ इससे जुड़ा, डेज एंड थीम से जुड़ा। तो फ्रेंड्स, 15 अक्टूबर को जो है ना हमने कौन सा डे सेलिब्रेट करा है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो विश्व छात्र दिवस जो है ये सेलिब्रेट करा गया आपका कब? 15 अक्टूबर को। और ये क्यों मनाते हैं हम? तो ये जो है भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है इनकी अद्वितीय सोच, छात्रों के प्रति समर्पण और शिक्षा के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इन्हें जाना जाता है। और अब्दुल कलाम का जो जन्म है फ्रेंड्स ये कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 को। तो यहाँ पे सेशन कंप्लीट होता है। अब आपसे 2 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगी जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का है, भारतीय तटरक्षक बल के जो 26वें महानिदेशक बन गए हैं वो कौन बन गए हैं? 4 ऑप्शन आपके पास है, राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। और ई बुक्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट करिए www.rabibookspdf.com के नाम से है। जैन टू सितंबर यानी कि लास्ट 9 मंथ्स की करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी, लास्ट 7 मंथ, लास्ट 6 मंथ, लास्ट 8 मंथ। इसके अलावा GK GS की बुक मिल जाएगी टॉप 1000 क्वेश्चन वाली पार्ट 1। इसके अलावा आपको मंथली वाइज करंट अफेयर्स की बुक्स मिल जाएंगी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में। फ्री PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़िए, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा और जिन्होंने इंस्टॉल करा हुआ है वो इसे अपडेट कर लीजिए। रवि स्टडी GK के नाम से है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का भी लिंक मिलेगा, आप वहाँ से इजीली इसे जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ई बुक्स का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा और इन्हें बाय करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।